भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके। मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते वैरागी। वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इन चिंतत सम सुख जागे जिम ज्वलन पवन के लागे। तब ही जिय आत्म जाने तब ही जिय शिव सुख ठाने। दौलत राम जी बारह भावनाओं की चर्चा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, बहुत भाग्यशाली हैं वे मुनिराज जो ऐसा चिंतन करते हैं। अब आप समझ लीजिए, जिस चिंतन को करने वाले मुनिराज भाग्यशाली हैं और वो चिंतन गृहस्थों के हृदय में चलने लगे, वे गृहस्थ कितने भाग्यशाली होंगे। माने 12 भावनाओं का चिंतन साधारण उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। लाखों करोड़ों अरबों वही बात सब संपत्ति और वैभव की आती है, क्योंकि सारा जगत उसी में उलझा हुआ दिखाई देता है। यहाँ कह रहे हैं जिस व्यक्ति के चिंतन में ये बात चल रही है वो बहुत भाग्यशाली है। बाहर में उसका भाग्योदय होगा, बाहर में गुणस्थान बढ़ेगा, बाहर में मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, वो तो सब और बातें हैं, वो तो सब जीवन उसका उत्कृष्ट होना ही है। बाहर में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, परमानेंट अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करेगा, सिद्ध दशा में जाकर के परमानेंट विराजमान हो जाएगा, परमात्मा बन जाएगा। वो सारी बातें हैं। अभी तो ये कह रहे हैं भाग्यशाली हो गया वो जिसने ऐसा विचार करना प्रारंभ कर दिया कि मैं कौन हूं, संसार का क्या स्वरूप है। उमा स्वामी आचार्य तो आगे जाकर के ऐसा कहते हैं इसी तत्वार सूत्र ग्रंथ में, वो कहते हैं जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, ऐसा एक सूत्र दिया है। जगत के स्वरूप का विचार करे, काय के स्वरूप का विचार करे और वैराग्य नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो आश्चर्य व्यक्त करते हैं। कोई जीव संसार के स्वरूप का विचार करे और उसको वैराग्य नहीं आए, इसका मतलब उसने संसार के स्वरूप का विचार किया ही नहीं है। कोई पुत्र के स्वरूप का विचार करे, पत्नी के स्वरूप का विचार करे, मित्रों के स्वरूप का विचार करे, शरीर के स्वरूप का विचार करे, आस पड़ोस वाले जो लोग दिखाई देते हैं उनका मन, उनका चित्त, उनके चित्त में वर्तने वाली मायाचारी, छल कपट, धोखा, बेईमानी, स्वार्थ, इन सब बातों को देख करके क्या वैराग्य भाव नहीं होता? वैराग्य नहीं आता, हमारे को लगता नहीं हो रही है कैसे परिणाम है। छोटी छोटी सी चीज के लिए मतलब लोग लड़ने झगड़ने को तैयार हैं, जान से मार देते हैं, हत्याएं हो जाती है। माने वो एक क्राइम पेट्रोल आता है सोनी पर, यहां भी आता है क्या? माने रियल घटनाएं नहीं, बिल्कुल जो घट चुकी है घटनाएं, जो दुनिया में घट रही है, उनको बतलाते हैं बिल्कुल हूबहू। क्या हुआ डेट वाइज पूरी डिटेल बतलाएंगे। मतलब क्या ऐसा देख देख करके ऐसा लगता है वैराग्य भाव जागृत होता है उनको देख करके। और जिनके हृदय में नहीं होता है वो अभागे हैं, क्या कहें, कठोर हृदय वाले हैं। हमारे हृदय कितने कठोर हो गए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जगत की इन सब घटनाओं परिस्थितियों को देख करके भी, और ऐसे तूफान जो आपके यहां जैसा भी ये चल रहा है, क्या नाम इसका, टोर्नाडो, हाँ जो भी मतलब ये है, इनको देख करके लगता नहीं कि यार क्या हो सकता है, एकदम कब कौन व्यक्ति चला जाए। तो अपने को कुछ अपने आप के बारे में भी सोचना है कि नहीं, कि आगे क्या है आपका भविष्य, आप क्या सोच रहे हैं भविष्य के बारे में। जितने लोग मेरे को मिलते हैं, यंगस्टर्स जितने मिलते हैं, सब ये बात करें फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते रहते हैं। लेकिन कौन से फ्यूचर के बारे में, ये तो विचार करो थोड़ा सा। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, शरीर के फ्यूचर के बारे में नहीं। अपन कौन है इस बात का निर्णय ही नहीं है, हम सोच रहे हैं फ्यूचर की प्लानिंग। फ्यूचर कितना बड़ा है पता है आपको? फ्यूचर किसे कहते हैं?
सिर्फ 20 साल आगे की लाइफ, 40 साल आगे की लाइफ, इसको ही फ्यूचर कहते हैं कि उसके बाद भी कोई फ्यूचर है? फ्यूचर मतलब तो भविष्य है ना। आगे आगे क्या होगा, तो कितना आगे, फ्यूचर की बात तो हम बता रहे हैं आपको। सही यथार्थ में फ्यूचर की प्लानिंग तो 12 भावनाओं का चिंतन करने वाले की होती है। हमारा फ्यूचर सिद्धालय में जाकर के बीतेगा, आपका फ्यूचर कहां बीतना है? ये 10-20 साल यदि हमने यहां अभी बिता दिए, जिसका भी कोई ठिकाना नहीं है, जिसकी भी कोई गारंटी नहीं है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, उसके बाद के बारे में तो विचार ही नहीं चलता। ये 12 भावनाओं का चिंतन सिर्फ उस विचार के लिए है, आप अपने आप के बारे में सोचिए, इसका फल क्या होगा, इन भावों का फल क्या होगा। आश्रव भाव के बारे में जो अपन बात कर रहे थे, आश्रव भावना का मतलब ही यही है कि मैं जो ये भाव कर रहा हूं, मेरे जो ये भाव हो रहे हैं, इन भावों का क्या फल होगा। आप सोचिए, यदि व्यक्ति इस चीज के बारे में विचार कर ले कि इसका फल क्या मिलेगा, तो फिर शायद पाप ही नहीं कर सकता है। हर पाप करने वाला व्यक्ति यदि पाप करते समय ही पाप के फल के बारे में विचार कर ले, तो पाप नहीं कर सकता। कषाय करते समय कषाय के फल के बारे में विचार कर ले, राग द्वेष करता हुआ राग द्वेष का फल क्या होगा, मायाचारी करते हुए मायाचारी का फल क्या होगा, लोभ लालच के साथ में लोभ लालच का फल क्या होगा, यदि इस बात के बारे में विचार कर ले तो वो मायाचारी नहीं कर सकता, छल कपट नहीं कर सकता, बेईमानी नहीं कर सकता, किसी को धोखा नहीं दे सकता। तो आश्रव दुखकार गनेरे, इसी आश्रव की चर्चा करते हुए यही दौलत राम जी तीसरी ढाल के अंदर जब आश्रव तत्व की चर्चा करते हैं, अभी आपकी पुस्तकों में नहीं है ये चीज, लेकिन वहां उन्होंने इस तरह की बात कही है, दूसरी ढाल के अंदर इस तरह की चर्चा की, आश्रव तत्व संबंधी भूल बतलाते समय कि तिन्हीं को सेवत गिनत चैन, ये आश्रव परिणाम जो तेरे को दुख देने वाले हैं, उनको करता हुआ तेरे को लगता है चैन मान रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, गुस्सा करके अच्छा लगता है, ये क्या हो गया तुझे। मान कषाय का पोषण होता है मीठे जहर के समान है, मान महाविश्व रूप करहु नीच गति जगत में, ये ऐसा मीठा जहर है, ये बहुत अच्छा लगता है अपने को, लोग प्रशंसा करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं इस बात का विचार ही नहीं कर रहा। हम यहां आत्मा की प्रशंसा करें, जीव की प्रशंसा करें, स्वभाव की प्रशंसा करें, तो किसी को लगता नहीं कि मेरी प्रशंसा हो रही है, और किसी के देह की थोड़ी बहुत प्रशंसा कर ली जाए, आप तो बहुत सुंदर दिखते हो, आपका चश्मा तो बहुत अच्छा है, आपके दांत तो क्या गजब चमकते हैं मोतियों की तरह, देखो कैसा लगता है, आप नहीं दांत कौन अच्छा दिख रहा है, क्या समझ रहे हैं हम, किसकी तारीफ की जा रही है, तारीफ की जा रही है चश्मे की और समझता है मेरी तारीफ हो रही है, तारीफ की जा रही है बटन की, तारीफ की जा रही है कुर्ते की, तारीफ की जा रही है शर्ट की, साड़ी की, ड्रेस की, और ये समझता है क्या है, मेरी तारीफ हो रही है। नीचे उतरे, आपकी जूतियां तो बहुत अच्छी है, आपकी चप्पल सैंडल तो, जूते की तारीफ हो रही है, समझ रहा है मेरी हो रही है। इसको तो इतना ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये तारीफ किसकी हो रही है, प्रशंसा किसकी हो रही है। ये भेद विज्ञान जिनके पास में नहीं है, जो ये भेद विज्ञान करके इनको भिन्न और अपने आप को भिन्न जो नहीं जानते हैं, उनकी तो दुर्गति ही होनी है। क्या करें, होनहारी खोटी है। कैसे समझाएं बार बार में, ये अनित्य है भाई, ये आचरण है, ये संयोग तुझसे भिन्न है, ये आश्रव भिन्न है, ये आश्रव भाव दुखकारी है, दुख के कारण है, अहितकारी है। पुण्य और पाप दोनों तरह के परिणाम आश्रव भाव है, इसलिए आश्रवों को दुखकारी जानकर आश्रवों को छोड़ देने में ही सार है। आश्रवों को छोड़ देने का चिंतन, उनको दुखकारी जानने रूप परिणाम, यही आश्रव भावना है। ठीक है। फिर संवर भावना में क्या कहते हैं, आश्रव के छोड़ने को संवर कहते हैं। उमा स्वामी आचार्य ने सूत्र दिया है, आश्रव निरोध है संवर है। संवर की ऐसी परिभाषा बतलाई है, आश्रव के रुकने का नाम संवर है। और यहां क्या कहते हैं दौलत राम जी, देखिए आप कौन से नंबर का छंद आ गया, 10 नंबर पेज नंबर 18 है। बहुत आगे बढ़ गए अपन तो, 8 भी है और 18 भी है जी, दोनों ही है। 8 नंबर का छंद है और 18 नंबर का पेज है। 8 नंबर संवर भावना है, छंद नंबर 10।
छंद नंबर 10, भावना नंबर 8 और पेज नंबर 18 है। 10 और 8 मिलकर के 18 हो गया। क्या है संवर भावना? दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? 200 साल पहले लिखी है दौलत राम जी ने छेड़ डाला। वर्तमान किसी विद्वान की लिखी हुई नहीं है, किसी पंथ के अंदर उलझे हुए व्यक्ति की नहीं है ये बात, किसी पंथ व्यामों से ऊपर उठ करके ये बात कही गई। कितने निष्प्रयता से बात करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अरे ये बात तो शायद इनकी होगी, ये बात तो ये लोग करते हैं इस तरह की बात। अरे ऐसा कोई चक्कर नहीं है यहां तो बात आगम की है, शास्त्र की बात है। शास्त्र क्या कहते हैं? कितनी सुंदर बात कही है। इससे सुंदर बात संवर के बारे में और क्या हो सकती है? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके। सुख अवलोके, संवर के माध्यम से सुख की प्राप्ति होती है, सुख दिखाई देता है। सुख अवलोके ऐसा संवर है। कब होता है वो संवर? कैसे होता है? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, जिन पाप नहीं कीना, ऐसा नहीं कह रहे, जिन पुण्य पाप दोनों नहीं कीना। क्या बात कर रहे हैं साहब? पाप करने का तो सारा जगत निषेध करता है, लेकिन पुण्य करने का भी निषेध कर रहे हो आप। लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन होता है इस चीज में। कैसी बात कर रहे हो आप? भाई साहब, अन्य दर्शनों में और जैन दर्शन में यही अंतर है। दुनिया के सारे धर्म दर्शन पाप से बचने की बात करते हैं और पुण्य की बात करते हैं कि पाप को छोड़ो और पुण्य में लगो। लेकिन जैन दर्शन ये कहता है कि पुण्य और पाप दोनों से पार जो मार्ग है वो सुख शांति का मार्ग है, उसका नाम संवर है। जिसने पुण्य और पाप दोनों नहीं किया वो जीव मुक्ति की प्राप्ति करता है। पाप भी कर्म है और पुण्य भी कर्म है, और संवर कर्मों के रुकने का नाम है। संवर किसका नाम? कर्म रुक गया। जिसने पुण्य और पाप दोनों नहीं किया, तो फिर किया क्या ये तो बताओ। पुण्य भी नहीं किया और पाप भी नहीं किया, तो फिर इनके अलावा करेगा क्या? आत्म अनुभव चित्त दीना, आत्मा के अनुभव में जिसने अपने चित्त को लगा दिया है। चित्त मतलब उपयोग, ठीक है। उससे होता क्या है? तिन ही विधि, इसी प्रकार से आवत रोके। तिन ही विधि आवत रोके, इसके भी दो तरह से अर्थ किए जा सकते हैं। तिन ही विधि का अर्थ उस प्रकार से, आवत रोके का अर्थ आते हुए को रोक देना। और विधि शब्द का एक अर्थ होता है कर्म। तो विधि आवत रोके, आते हुए कर्मों को रोक देना। विधि शब्द का मतलब प्रोसेस भी होता है, प्रक्रिया भी होता है। किस विधि से, है ना, किस मेथड से। तो ये कह रहे हैं, एक तो ये कर लिया अपन ने अर्थ कि इस विधि से, आत्मा के अनुभव में चित्त दिया, इस विधि से आते हुए कर्मों को रोका। और दूसरा अर्थ क्या किया? विधि आवत रोके, आते हुए कर्मों को रोक दिया। संवर लही सुख अवलोके, और संवर प्राप्त करके सच्चे सुख को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, धन्य हैं वे जीव। ऐसी भावना भाना कि पुण्य भी नहीं हो और पाप भी नहीं हुए, समस्त कर्मों से निवृत्ति मिल जावे, ऐसा जो चिंतन है वो कहलाता है संवर भावना। आश्रव के बाद में संवर भावना आ गई, क्योंकि आश्रव को दुखकारी बतलाया था। इसने कहा आश्रव से कैसे मुक्त होवे, तो आश्रव से मुक्त होने की चर्चा संवर की चर्चा है। फिर प्रश्न खड़ा होता है, ये पढ़ लेते हैं अपन पहले, पीछे की पंक्तियां भी अपन देखें जरा इस संदर्भ में भूधरदास जी क्या कहते हैं। भूधरदास जी की पंक्तियां कौन से नंबर का छंद? 8 नंबर का छंद है। सतगुरु देय जगाए, मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बनहि उपाय, कर्म चोर आवत रुके। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। सतगुरु देय जगाए, पीछे बात कही थी मोह नींद के जोड़। आश्रम भावना में ऐसी बात कही थी कि मोह की नींद में सोया है, कर्म रूपी लुटेरे, कर्म रूपी चोर सब कुछ आकर के लूट लेते हैं। अब कह रहे हैं सतगुरु जगाते हैं इसे। कब? कि मोह नींद जब उपशमे,
उपशम का अर्थ है थोड़ा दब गई, मतलब थोड़ी सी मंद पड़ गई। मोह रूपी निद्रा थोड़ी सी जब हल्की पड़ गई तब सतगुरु के जगाने का असर होता है, नहीं तो असर भी नहीं होता। आप देखिए, आप लोगों को कहते रहें कि अरे साहब शिविर चल रहा है, अरे साहब आप आइए, आयोजन हो रहा है मंदिर में है, क्लास के लिए, प्रवचन के लिए, संडे को क्लास लगती है, पाठशाला चलती है, लेकिन आते ही नहीं है लोग, पढ़ते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि उल्टा और जवाब दे देते, नहीं ये कोई उम्र है पढ़ने की, कर लो तुम, तुम्हारे मेरे से आगे दोबारा बात मत करना इस तरह की, फिर जचेगी जो करूंगा, नहीं जाना मेरे को तो नहीं जाना, बस मुझे कहने की जरूरत नहीं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं ज्यादा, मैं सब समझता हूं क्या होता है धर्म। तो देखो क्या करें, जिसके अंदर में कषायें जब तक मंद ना हुए तब तक ये जिनवाणी की बात उसके गले नहीं उतरती, तब तक ये बात उसको सुहाती नहीं है। मोह तीव्र है ना, मोह की निद्रा जब मंद होती है तब सतगुरु का उपदेश कार्यकारी होता है, माने तीव्रता में। इसके लिए बहुत प्रसिद्ध उदाहरण जो शास्त्रों में दिया जाता है, टोडरमल जी साहब ने भी दिया, अन्य भी कई स्थानों पर मिलता है, कि पानी का बहाव तेज हो, कोई व्यक्ति पानी में बह रहा है, जब पानी का बहाव तेज होता है और यदि हाथ पांव मारेगा तो बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन कभी किसी मोड़ पर आकर के यदि पानी का बहाव थोड़ा सा धीरे हो गया है, यानी अब थोड़ा सा यदि हाथ पांव चलाए, प्रयास करे, पुरुषार्थ करे तो बाहर आ सकता है। अपनी शक्ति उस समय बर्बाद मत करो जिस समय कषायें तीव्रता में, इसलिए तीव्र कषाई व्यक्ति को तो उपदेश भी नहीं देना, मैंने धर्म कथा सुहाती नहीं है। किसी ने कहा है ऐसा, पापी अधर्मी जीव को धर्म कथा न सुहाए, के ऊंघे के लड़ पड़े के उठ बाहर जाए। तीन तरह की बातें उसके संदर्भ में कह दी, पापी है, अधर्मी है, तीव्र मोह का, तीव्र मिथ्यात्व का जिनका उदय है, जिनका संसार अभी लंबा है, समझ लीजिए, उनको अच्छी बात भी कही जाएगी तो उनको जचेगी नहीं, बर्दाश्त नहीं होगी। या तो उनको आप जबरदस्ती करके यहां ले आओगे तो सोते रहेंगे, और यदि वे सोएंगे नहीं तो लड़ पड़ेंगे, किसी बात पर उलझ जाएंगे, और यदि ऐसा भी नहीं होगा तो कोई उठ करके बाहर चले जाएंगे, अपने को नहीं समझ में आ रही, तो उनको सुहाती नहीं है ये बात, उन लोगों के लिए नहीं है ये, भाग्यशालियों के लिए है ये बात, जिनका भाग्योदय हो गया है, भली होनहार है जिनकी, उन्हें ऐसा विचार आता है, जिनका सद्भाग्य जागृत हुआ है उन जीवों को ऐसा विचार आता है कि मैं जाकर के जिनवाणी सुनूं। हर किसी के बस की बात नहीं है, और आप किसी के भाग्य को चैलेंज नहीं कर सकते, हम किसी के दुर्भाग्य को सद्भाग्य में नहीं बदल सकते और किसी के सद्भाग्य को दुर्भाग्य में नहीं बदल सकते। कितनी स्वतंत्रता है कि सतगुरु कब जगाते हैं और कब सतगुरु जगाएंगे तो कार्य होगा कि मोह नींद जब उपशमे, थोड़ी जब मोह निद्रा मंद हुई तब सतगुरु जगाते हैं, कहते हैं तब कछु बन ही उपाय, फिर कुछ उपाय बनता है। कर्म चोर आवत रुके, आते हुए कर्म चोर रुक जाते हैं। ठीक है साहब, संवर हो गया। अच्छा, कर्म आते हुए या कर्म रूपी जो चोर हैं वो आते हुए तो हमने रोक लिए संवर के माध्यम से, लेकिन सर एक बात तो बतलाओ आप, कोई चोर पहले से ही बैठे हो उनका क्या होगा, अपने घर में चिप करके बैठे हो तो कहा कि नहीं नहीं, इसके लिए एक और उपाय है, वो उपाय है निर्जरा। वो क्या उपाय है, देखिए इसी के आगे की पंक्तियां पढ़ लेते हैं, पेज नहीं बदलें, यहीं पर नीचे निर्जरा में क्या कहते हैं, ज्ञान दीप तप तेल भर घर शोधे भ्रम छोर, या विध बिन निक से नहीं बैठे पूरब चोर, पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्रिय धार निर्जरा सा। क्या कह रहे हैं, या विध बिन निक से नहीं बैठे पूर्व चोर, पहले के बैठे हुए चोर। निर्जरा किसे कहते हैं, निर्जरा की क्या व्याख्या है, आते हुए कर्मों के रोकने का नाम तो है संवर, और पहले के जो कर्म बैठे हैं ना पिछले जन्मों के आज तक जो हमने पिछले जीवन में जो कर्म बांधे हैं, पाप और पुण्य जो कुछ भी कर्म हमारे द्वारा बांधे गए हैं, जो बंधे पड़े हैं, उन सबका क्या होगा,
जो पहले से बैठे हैं, तो कहा तपश्चरण के माध्यम से उनकी निर्जरा की जा सकती है। किस तरह से? तो इन्होंने कहा ज्ञान रूपी दीपक में तप का तेल भर के, ज्ञान दीप और तप तेल, ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल भरकर घर शोधे, घर का शोधन करे, अपने अंतरंग में झांके। शोधना मतलब ढूंढना, देखना, तलाशना अपने अंदर में। कैसे? भ्रम छोड़, भ्रम को छोड़ करके, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं। इसके बिना, इस विधि के बिना निकसे नहीं, निकलते नहीं हैं जो पूर्व के बैठे हुए चोर हैं। माने पिछले अंदर में बैठे हुए कर्म इस विधि के बिना अभाव को प्राप्त नहीं होते। ज्ञान और तप, ये दो इन्होंने यहां बात कह दी। मतलब अकेला ज्ञान भी नहीं और अकेली क्रिया भी नहीं, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है ना। दोनों तरह की बातें यहां ले ली है, ज्ञान दीप और तप तेल। लेकिन जो ज्ञान है और तप है, इन सब के अंदर में जो बात एक और छिपी बैठी है वो है श्रद्धा, अभिप्राय, मान्यता, वो बदले। पंच महाव्रत संचरण, 5 महाव्रतों का पालन करना, और समिति 5 प्रकार, 5 प्रकार की समितियां, प्रबल पंच इंद्रिय विजय, 5 इंद्रियों पर विजय, धार निर्जरा, इन सब को धारण करके जो निर्जरा है, या फिर समझ लीजिए इन सब के पश्चात जो निर्जरा को धारण करते हैं, जो कि सारभूत है, वे जीव मुक्ति प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। इस तरह से यहां निर्जरा के संदर्भ में बहुत सुंदर पंक्ति कही। वास्तव में देखिए, निर्जरा किसे कहते हैं? कर्मों के छूटने को। लेकिन कर्मों के छूटने का नाम जो निर्जरा है, एक कर्म तो फल देने के बाद में सबके ही छूटते हैं, बंधे थोड़ी ना रहते हैं। किसी व्यक्ति ने कोई भी जो भी परिणाम किए या कर रहा है, 24 घंटे कुछ ना कुछ परिणाम चलते रहते हैं, कर्म बंधते रहते हैं। जो भी कर्म हमारे बंध रहे हैं, वे कर्म बंधने के बाद जब फल देंगे, जब उनका फल मिल जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो कर्म छूट जाते हैं, अपने आप बंधे नहीं रहते। उनका काम पूरा हो गया, वे चले गए, छूट गए। तो सबके निर्जरा हो रही है या नहीं? ऐसी निर्जरा तो सबके हो रही है, लेकिन ये निर्जरा काम की नहीं है, ये अकाम है, ये बेकाम है, ये सविपाक है, ये फल सहित निर्जरा है। तो कौन सी निर्जरा काम की है? कि तपश्चरण के माध्यम से अपनी स्वभाव लीनता पूर्वक जो पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा होती है, बिना फल दिए हुए, वो निर्जरा काम की निर्जरा है। दौलत राम जी ने 2 लाइनों के अंदर इस निर्जरा का स्वरूप बहुत सुंदर ढंग से बतला दिया है। निर्जरा भावना की चर्चा करते हुए देखिए क्या कहते हैं यहां पर। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप कर जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। क्या कहा? निज काल पाए विधि झरना, अपना समय पाकर के जो कर्म घिर गए हैं, तासो निज काज न सरना, उनसे अपना कोई काम नहीं सधने वाला है। निज काल, अपना समय पाकर, विधि माने कर्म, अपना समय पाकर के जो कर्म खिरे हैं, उनसे अपना कोई भी काम नहीं सधता। तासो निज काज न सरना, और तप कर जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। तपश्चरण के माध्यम से वास्तव में क्या है, यहां जहां निर्जरा की उत्कृष्टता है, वहां मुनि बन गया है। भावना भाता हुआ, वैराग्य भावना भाता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, उत्तर उत्तर यदि अपन क्रमिक विकास की बात करें तो संवर पूर्वक निर्जरा की प्रचुर मात्रा मुनिराजों के जीवन में दिखाई देती है। ऐसे मुनिराजों के स्वरूप तक पहुंच गए हम। सो ही शिव सुख, शिव का मतलब है मोक्ष, शिव सुख माने मोक्ष सुख, दर्शावे दिखाने वाली है। मतलब जो तपश्चरण के माध्यम से निर्जरा होगी, वही मोक्ष सुख दिखाएगी। और ऐसी निर्जरा प्रति समय अनादिकाल से हो रही है, प्रति समय कर्म बंध भी रहे हैं और छूट भी रहे हैं। अरे बंधना रुके और पुराने छूटे,
तब तो काम होगा। अभी हमारी जो निर्जरा है, ये निर्जरा ऐसी है जिस निर्जरा में हम उधार भी ले रहे हैं और उधार चुका भी रहे हैं। उधार चुका भी रहे हैं लेकिन उधार लेकर, तो उधार चुक रहा है कि नहीं? हम जो उधारी चुका रहे हैं वो उधार लेकर के चुका रहे हैं, तो चुका तो रहे हैं ना। क्या चुका रहे हो आप? उधार लेकर के चुका रहे हो, तो कब चुकेगा? कभी नहीं, कभी पूरा नहीं होने वाला है, और देनदारी बनी ही रहेगी, ठीक है ना। वो खड़े ही रहेंगे सामने लेने वाले। तो क्या कह रहे हैं यहां पर, कब होगा काम? कि सबसे पहले तो उनको रोको, उधार लेना बंद करो और फिर चुकाना चालू करो। तो लेना बंद करने का नाम है संवर, और लेना बंद करने के बाद में चुकाते रहने का नाम है निर्जरा। तब वो निर्जरा काम आएगी। इस तरह निर्जरा की बात कही। देखिए आप आगे 10वीं भावना, लोक भावना। श्रेणी चढ़ते हुए मुनिराजों के जीवन में भी लोक के स्वरूप का चिंतन चलता है, इसलिए निर्जरा के पश्चात लोक की बात इन्होंने यहां कर दी। क्या है लोक का स्वरूप? किन्हू न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। दो भावनाएं हो गई यहां। दो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन 12 भावनाओं में एक तो थी संसार तीसरे नंबर पर, और एक है 10वें नंबर पर लोक भावना। क्या अंतर है दोनों में? यद्यपि मैंने संसार भावना की चर्चा की थी, उस समय कुछ हिंट दिए थे, कुछ बात की थी मैंने। नहीं, संसार भावना और लोक भावना, लोक और संसार में क्या फर्क है? वैसे तो लोक और संसार पर्यायवाची है, एकार्थवाची शब्द है। लोक है, जगत है, सृष्टि है, दुनिया है, संसार है, ये सब पर्यायवाची हैं। लेकिन संसार भावना और लोक भावना में क्या अंतर है? मैंने ये बतलाया था कि संसार में हम नहीं रहते, संसार हमारे में रहता है। संसार हमारे में रहता है और हम लोक में रहते हैं। फर्क ख्याल में आया? संसार भावना में अपने अंतरंग भावों का, विकारी भावों का, उनका चिंतन किया जाता है, और लोक भावना में लोक के स्वरूप आकृति का चिंतन किया जाता है। आप कहीं भी लोक भावना उठा करके देखेंगे तो लोक भावना में लोकाकृति की चर्चा होगी। और दौलत राम जी ने तो बहुत मार्मिक बात यहां कह दी है। एक लाइन में अन्य मतावलंबियों के 3-3 देवताओं की मान्यताओं का खंडन कर दिया, एक ही लाइन में, बहुत प्रबलता से। किन्हू न करे, ब्रह्मा जी गायब। क्या कह रहे हो आप? सारा जगत ये मानता है, हिंदू धर्म संप्रदाय ये मानता है, ऐसा समझते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस दुनिया को बनाया है, और जो विष्णु हैं वो उसे धारण करने वाले हैं, और जो महेश हैं वो संहार करने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना जगत में चलती है, और दौलत राम जी ये कह रहे हैं कि इन्हू ना करें ब्रह्मा जी, ना धरें विष्णु जी, और ना हरें महेश। कोई करने वाला नहीं, कोई धारण करने वाला नहीं, कोई नष्ट करने वाला नहीं। ये जो लोक है, इस लोक को बनाने वाला कोई नहीं है, इस लोक की रचना करने वाला नहीं है। मैंने जो भूगोल वाली जो चर्चा चल रही थी उसमें भी इस तरह की बात आई थी। कौन बनाए, कैसे बना सकता है इस दुनिया को कोई व्यक्ति? दुनिया में रह करके तो दुनिया को बना नहीं सकता। स्टेज पर खड़ा होकर स्टेज बना सकता है? कैसे बनेगा? नीचे उतर के बनाएगा तो बनेगा। माने दुनिया में रह के दुनिया की रचना नहीं की जा सकती है, तो दुनिया के बाहर रह करके, दुनिया के बाहर रहेगा कहां? दुनिया के बाहर तो कुछ नहीं है। तो वास्तव में लोक की रचना हो नहीं सकती है। 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं, लोक कहते हैं। 6 द्रव्यात्मको लोक है, इस तरह की व्याख्या लोक के संदर्भ में आती है। लोक्यंते उपलभ्यंते यस्मिन जीवादय पदार्थ स लोक है। इस तरह की धवला में शंका उठाई, को लोक है? ये जीवा जीवादिनी या धर्मा धर्मादिनी द्रव्याणी यत्र लोक्यंते स लोक है। जहां धर्म धर्म आदि द्रव्य देखे जाते हैं वो लोक है। सरवार सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य ने ऐसी चर्चा की, जीवा जीवादिनी द्रव्याणी यत्र लोक्यंते स लोक है, लोक्यंते उपलभ्यंते यस्मिन जीवादय पदार्थ स लोक है। मतलब जहां जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल 6 द्रव्य पाए जाते हैं
उसे लोक कहते हैं। और दौलत राम जी कह रहे हैं इस लोक को बनाने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह लोक षड द्रव्यमयी है, 6 द्रव्यमयी है। कोई व्यक्ति यदि 6 द्रव्यों को बना सके तो हम कहते हैं इसने दुनिया को बनाया, और 6 द्रव्य नहीं बना सके तो हम कहते हैं आप दुनिया को नहीं बना सकते। लोक 6 द्रव्यमय है। मैं पूछता हूं कई बार ऐसा लोगों से, जो लोग ये कहते हैं कि किसी ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, मैं उनसे पूछता हूं वो स्वयं जीव है कि नहीं है? तो अपने आप को भी बनाया है क्या? कि नहीं, खुद तो था ही, बनाने वाला खुद तो पहले होगा ही ना। तो इसका मतलब जीव तो था पहले, ये तो आप नक्की कर रहे, मान रहे हो। हाँ, खुद थे तो मतलब जीव तो था ही ना, जीव को तो नहीं बनाया, 6 में से 1 तो नक्की हो गई बात। अच्छा, स्वयं थे तो शरीर सहित थे कि नहीं थे? तो शरीर भी था ही। जो भी जिसकी भी बात कर रहे हैं हम, जिस देवता की बात कर रहे हैं, जिस सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात कर रहे हैं, स्वयं जीव और उनका शरीर पुद्गल। तीसरा प्रश्न मेरा, जिनके बारे में आप कह रहे हो कि जिन्होंने दुनिया को बनाया है, वे दुनिया बनाने के पहले किसी एक जगह पर टंगे रहते थे कि चलते फिरते थे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल एक जगह पर बिल्कुल ऐसे टिके हुए हों, कहीं ना कहीं हिलते डुलते तो होंगे। तो हिलते डुलते थे, इसका मतलब धर्म द्रव्य भी पहले से था, कि जो चलने में सहयोगी उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। चलते थे तो क्या दौड़ते ही रहते थे कि कभी रुकते भी थे? रुकते थे तो माने अधर्म द्रव्य भी था। जहां रहते थे वही तो आकाश है, और जो उनकी अवस्थाएं बदल रही है उसमें जो निमित्त है वही तो काल द्रव्य है। और यदि ये 6 द्रव्य पहले से मौजूद है तो फिर बनाया क्या उन्होंने? षड द्रव्यात्मक लोक है, 6 द्रव्यात्मक है ये लोक, बनाने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना? सो लोक माही, ऐसे लोक के अंदर ये जीव, सो लोक माही, ऐसे लोक के अंदर बिन समता, समता के बिना दुख सहे जीव नित भ्रमता। ये जीव निरंतर दुख सहन करता रहा है, निरंतर परिभ्रमण करता हुआ। देखो भाई, इस संसार में कभी नरक में चला गया, कभी त्रियंच में चला गया, कभी देवगति में चला गया, कभी भोग भूमि में चला गया, निरंतर भ्रमण कर रहा है, लेकिन समता भाव के बिना कहीं सुख नहीं है। माने यदि संसार दशा में रह करके यदि किसी को कुछ सुख चाहिए तो अपने में आए बिना उसको सुख नहीं मिल सकता है। बाहर में सुख की तलाश में कितना भी आप भटकते रहें, कितना भी कोशिश करते रहें, आपको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख तो अपने स्वभाव में ही है। समता के बिना सुख नहीं है। ठीक है? देखिए बुधरदास जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में, कितने सुंदर पंक्तियां वही सब लोक के स्वरूप के संदर्भ में कहते हैं। 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। क्या कहा? 14 राजू का उतंग लोक, कल परसों डीवीडी में देखा है। मतलब लोक कितना है नीचे से ऊपर तक? 14 राजू वाला लोक की ऊंचाई। 14 राजू उतंग, उतंग माने खड़ा हुआ, नभ माने आकाश में, लोक, यह लोक पुरुष संठान, पुरुष के समान आकृति वाला। कैसा पुरुष के समान आकृति वाला? कि कोई व्यक्ति अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा फैलाए और अपने कमर पर हाथ रखे, तो दोनों पैरों को फैलाकर और कमर पर हाथ रखने पर जैसी आकृति बनती है उसे कहते हैं पुरुषाकार लोक। वैसी आकृति है लोक की जो रचना है, 3 लोक की जो आकृति है, इसी प्रकार की आकृति है। कहे 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भ्रमत है बिन ज्ञान। उसमें अनादिकाल से जीव भ्रमण कर रहा है। ये कैसे भ्रमण कर रहा है? कि बिन ज्ञान, ज्ञान के बिना, ज्ञान नहीं होने से इस लोक में परिभ्रमण है, और सम्यक ज्ञान होने के बाद में भ्रमण नहीं है। देखो, ज्ञान ही एकमात्र ऐसा है जो छुटकारा दिला सकता है आपको सबसे। जगत जंजाल से छुटकारा ज्ञान के बिना नहीं मिल सकता है। सम्यक ज्ञान जगत से छुटकारा दिला देने वाला है। सर्व संकटों से निपटारा यदि होगा तो ज्ञान से ही होगा, ज्ञान के बिना नहीं होगा। ठीक है?
माने लोगों को ऐसा लगता है कई बार कि आप ज्ञान ज्ञान की इतनी बातें करते हो। हम कहते हैं ज्ञान ही एकमात्र ऐसा है जो आपको हर संकट में, हर परेशानी के अंदर बचा सकता है। जिसके पास में ज्ञान है ना, वो संसार से पार हो सकता है, और जिसको ज्ञान ही नहीं है तो क्या होगा। हर जगह पर ज्ञान की कीमत है। माने ज्ञान के जितने गीत गाए हैं, आगे जो बोधि दुर्लभ भावना की जो चर्चा कर रहे हैं, ये सिर्फ ज्ञान की दुर्लभता की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान कितना दुर्लभ है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, सम्यक ज्ञान की कितनी कीमत है। एक काम करने वाले की कीमत कम है, जानने वाले की कीमत ज्यादा है। 10 मजदूर काम करते हैं, मजदूर को कितना पैसा मिलता है सुबह से शाम तक मेहनत करने पर? मेहनत कम नहीं करता है, सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या मिलेगा उसको, कितना मिल जाएगा? और 10 मजदूरों को देखने वाला एक कॉन्ट्रैक्टर, उसकी कीमत उससे ज्यादा है कि नहीं है? और जिसकी 10-5 साइट ऐसी चल रही है, उन कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर जो काम करने वाला है इंजीनियर, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू, उसकी इनकम से ज्यादा है। काम कितना कर रहा है, कितने पत्थर उठा करके इधर से उधर रख रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो इतना पैसा किस बात का कि देख रहा है, जान रहा है। जानने वाले की कीमत है। जो जितना जानता है, हम कह रहे हैं हमारे जो परमात्मा है, जो भगवान है, वे 3 लोकालोक को जानने वाले, संपूर्ण लोकालोक को जानते हैं। जो जितना जानते हैं, नॉलेज की पैसे कौन बनेगा है? किसकी कीमत है? जानने की कीमत है। जिसको जितनी नॉलेज, वही तो बनेगा भगवान। करोड़पति की बात नहीं कर रहा। तो भगवान कौन बनेगा? जिसका ज्ञान पूर्णता को प्राप्त होगा, वही तो परमात्मा बनेगा। तो भगवान बनने का मार्ग है ये। तो मेरे को प्रसंग याद आता है उसका, तेनालीराम का। सुना आपने कभी? बहुत बुद्धिमान मंत्री थे। बीरबल का नाम तो सबने सुना होगा। जिस तरह से बीरबल अकबर के मंत्री थे, उसी तरह से तेनालीराम जो थे, ये तेनालीराम भी मंत्री थे और राजा की सारी समस्याओं का समाधान किया करते थे। तो जितनी भी समस्याएं, लेकिन इनके द्वारा, इनकी बुद्धिमानी से, इनके जो दूसरे मंत्री थे, जो साथी लोग थे, वो सब जलते थे, सब चिढ़ते थे। जगत का स्वरूप ही ऐसा ही है। अब ये देख करके भी वैराग्य नहीं आए। लोग अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। अब देख देख करके वैराग्य आना चाहिए कि इनको बर्दाश्त नहीं होती। दूसरों को देख देख करके, अपने आप को कोई नहीं देखता है, अपने को नहीं देखता है, अपने बच्चों को नहीं देखता है, दूसरे पड़ोसी के बच्चे दिखाई देंगे, उनके बच्चे दिखाई देंगे, नहीं दूसरों की इनकम दिखाई देगी, दूसरों का मकान दिखाई देगा, दूसरों की गाड़ी दिखेगी, दूसरों ही दूसरों को देख करके। तो ऐसे ही क्या करते थे वो लोग भी, खुद की बुद्धि के बारे में नहीं विचार करते थे और तेनालीराम से जलते थे, चिढ़ते थे और ऐसा प्लानिंग किया करते थे कि जैसे तैसे करके इसको फंसा दिया जाए, और ये नहीं रहे तो फिर राजा हमारे को पूछने लगे। इसकी बुद्धिमानी की वजह से राजा हमें कुछ पूछता ही नहीं है। कुछ प्लानिंग करी और किसी उस षड्यंत्र में फंसा दिया उसको। राजा के सामने शिकायत हुई, बात सामने गई, सब लोगों ने इतना ज्यादा राजा के कान भर दिए, इतना ज्यादा भड़का दिया कि राजा को मजबूर कर दिया उसे मृत्युदंड सुनाने के लिए। क्या करता राजा? परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई। बुलाया तेनालीराम को, सभा में बुलाया और कहा कि भाई ऐसा ऐसा जो अपराध है ये तुम्हारे लिए सिद्ध हुआ है और ये निर्णय किया गया है यहां कि तुम्हारे को मृत्युदंड दिया जाए। दुख था अंदर में बहुत। इतना बुद्धिमान मंत्री, मृत्युदंड सुनाना पड़ रहा है। उसने कहा सामने सभा में, कहा कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन क्या करूं मैं मजबूर हूं, क्योंकि यदि मैं तुम्हारे को सजा नहीं देता हूं तो फिर दूसरे लोगों को भी इस अपराध के लिए सजा नहीं दी जाएगी। तो क्या किया जाए? मृत्युदंड। और सब मंत्री खड़े हैं, मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, अब तो मौत होनी है इसकी। राजा ने एक ऑप्शन उसको दे दिया, मृत्युदंड तो सुना दिया, मृत्यु तो तुम्हारे को मिलेगी, लेकिन क्योंकि तुमने आज तक पूरे जीवन भर हमारी बहुत सेवा की है, बहुत सुरक्षा की है और तुम्हारे तर्क न्याय नीति के आधार पर हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा नगर बहुत प्रसिद्धि और तरक्की को प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें जो मृत्युदंड दिया जाए वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार दिया जाए। तुम जैसा कहो
तुम कहो तो तलवार से गर्दन काट दें, तुम कहो तो जहर देकर के तुम्हारे को मार दें, तुम कहो तो सूली पे चढ़ा दें, जैसा तुम कहो, जैसा तुम चाहो। तुम कहो तो ट्रेन की पटरी के नीचे तुम्हारे को लिटा देवे, जैसा कहो। तुम कहो तो तीर से धनुष बाण से मरना हो तो वैसे मार देवे, फांसी पे चढ़ना हो तो फांसी पे चढ़ा देवे, और पर्वत से धक्का देना हो तुम्हारे को, ऐसी मौत चाहिए हो तो ऐसी दे दे। बोलो तेनालीराम तुम्हारे को कैसे मरना है, जैसे तुम मरना चाहो वैसे मरने के लिए मैं तुम्हारे को आदेश देता हूं, मौत तुम्हारी इच्छा के अनुसार। सारे मंत्री लोग लाइन में खड़े हुए हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अब आएगा मजा बेटा, बहुत समझता था अपने आप को बुद्धिमान, कौन सी मौत चुनेगा, जो भी हो मौत तो होनी ही है इसकी। तेनालीराम ने हाथ जोड़ करके राजा से कहा, महाराज माफी चाहता हूं, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन आपने जब मेरी इच्छानुसार मृत्यु की बात कही है तो महाराज मैं बुढ़ापे की मौत चाहता हूं। राजा भी मजबूर था, क्या कर सकता था। ठीक है, बुढ़ापे की मौत मतलब जीवन दान मिल गया उसको। माने देखिए, जहां चारों तरफ से मौत दिखाई दे रही हो, सब तरफ से ऐसा लग रहा है अब तो मरना ही है, ऐसे समय में भी बुद्धि, ज्ञान, विवेक, सम्यक ज्ञान वो उसको निकालने में समर्थ है, ऐसे संकटों से भी बचा लेने में समर्थ है। ये ज्ञान की महिमा है। जिनके पास में सम्यक ज्ञान होता है, जिनके पास में भेद विज्ञान होता है, ऐसी छोटी मोटी समस्याएं कोई मायना नहीं रखती है, वो तो संसार से पार हो जाते हैं, संसार से मुक्त हो जाते हैं, हर जगह हर संकटों से, समस्त कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं। ये भेद विज्ञान की महिमा है। तो जिनके हृदय में ऐसी महिमा है वे लोग मुक्त हो जाते हैं, लोक से पार हो जाते हैं। और ज्ञान के बिना क्या कह दिया इन्होंने, भ्रमत है बिन ज्ञान। 30 नंबर पेज पर भूधरदास जी की जो पंक्ति अपन ने पढ़ी है अभी, क्या कहा, तामे जीव अनादिते, लोक की चर्चा करते हुए कह दिया भ्रमत है बिन ज्ञान, बिना ज्ञान के भटक रहा है। देखिए आप फिर क्या कहते हैं आगे, दुर्लभता की भावना भा रहे हैं। जब पीछे 10वीं भावना में, लोक भावना में, लोक के स्वरूप का चिंतन करते हुए कह दिया कि बिना ज्ञान के लोक में परिभ्रमण किया है, तो फिर आगे 11 नंबर की भावना में उस लोक भावना के आगे ज्ञान की दुर्लभता की चर्चा करते हैं। आगे बोधि दुर्लभ भावना लिख दी इन्होंने। क्या कहा, बोधि दुर्लभ भावना में दुर्लभता बतलाई है, ज्ञान प्राप्ति की दुर्लभता, केवल ज्ञान प्राप्ति की दुर्लभता, सम्यक ज्ञान की दुर्लभता, और यदि दुर्लभता की बात करें तो धीरे धीरे करके मनुष्य पर्याय की प्राप्ति और उत्तर उत्तर महादुर्लभ, ये सब चर्चाएं। क्या कहा है, 13 नंबर चंद पढ़े अपन, अंतिम गृह व्यकलों की हद, पायो अनंत विरयापद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। अत्यंत दुर्लभ है, मुनिराज कह रहे हैं निज में साधो, निज में साधना करो इसकी। किसकी बात कर रहे हैं, अत्यंत दुर्लभ सम्यक ज्ञान। दुनिया में आज तक क्या क्या नहीं मिला, अंतिम गृह व्यकलों की हद, और पायो अनंत विरयापद। अनंत विरया माने अनंत बार अंतिम गृहव्यक तक चला गया। कभी कभी आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता, ये मनुष्य गति का जीव होकर के देव गति में जाने की इच्छा रखता है, देव गति में जाने की भावना भाता है। ऐसा लगता है काश देव गति मिल जाए। कई लोग तो कई जगह पर ऐसे मिलते हैं, ऐसी बातें करते हैं, पंडित जी एक बात बताओ, मोक्ष रूप तो खैर इस काल में होता नहीं है, हम आते हैं आपके शिविर में आपका प्रवचन सुनने के लिए, कम से कम स्वर्ग तो मिल जाएगा ना हमारे को। ये कह रहे अनंत बार मिल गया तो क्या स्वर्ग की चाह कर रहा है, अंतिम गृहव्यक तक चला गया, स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हम। स्वर्गों में सर्वोत्कृष्ट दशाएं, मिथ्या दृष्टि के योग्य, अंतिम गृहव्यक तक, और कितनी बार चला गया है। ये दौलत राम जी कह रहे हैं अनंत बार चला गया गृहव्यकों में, लेकिन फिर भी सुखी नहीं हुआ। करें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत टेव। क्या कहा है, अंत में बिलखे 6 माम, कहें हम कैसे उनको देव, उनको क्या देव कहें हम, बिलखते हैं, तड़पते हैं, तड़फड़ाते हैं। कल हमने चर्चा की थी उसके बारे में थोड़ी बहुत भूगोल वाली क्लास में, माने कैसे तड़पते हैं। अंत के 6 महीने की यदि उनके रील बनाई जाए देवगति के जीवों की और यहां दिखाई जाए तो सब भूल जाए देवगति के बारे में, कोई नहीं जाना चाहेगा देवगति में।
और तब आश्चर्य तो और ज्यादा होता है कि देवगति की चाह नहीं, देवों की पूजा करने में लग जाता है। और लोग अभी तो खुद देव बनने की सोच रहा था, हम तो कह रहे हैं वो भी अच्छा नहीं, खुद देव बने तो भी अच्छा नहीं है, फिर देव की पूजा करना तो कहां की बात आ जाएगी। लोग पूछते हैं, अभी मेरे से बात कही किसी ने, फिर देवों की पूजा करनी चाहिए कि ये नहीं करनी चाहिए। सच्चे देव की पूजा करने योग्य है, अन्य देवों की पूजा करने योग्य नहीं है। मैं आपके सामने एक दो नहीं 100 उदाहरण शास्त्रों के ला करके सामने रख सकता हूं, और मैं ही नहीं, आप लोग भी सैकड़ों उदाहरण शास्त्रों के ला करके सामने रख सकते हैं। किस बात के लिए? जिसमें मनुष्यों की धर्म साधना, आराधना, व्रत, संयम, प्रतिज्ञा पालन आदि के प्रसंग में देवों ने आकर मनुष्यों की जय जयकार की। अतुल भाई सही कह रहा हूं कि नहीं? सीता की अग्नि परीक्षा हुई, देवों ने आकर के पुष्प वृष्टि कर दी। सुदर्शन सेठ उपसर्ग हुआ, नहीं, कहीं नाग का हार हो गया, कहीं सूली सिंहासन हो गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं समुद्र के अंदर फेंक दिया गया, देवलोग आ गए उसकी रक्षा करने के लिए, देवलोग जय जयकार करने लगे। कितने प्रसंग आपको मिलेंगे शास्त्रों में, एक दो नहीं सैकड़ों प्रसंग मिलेंगे आपको। कौन से प्रसंगों की बात कर रहा हूं? जिसमें मनुष्यों की वंदना, मनुष्यों की जय जयकार देवों के माध्यम से की गई। जिसकी जय जयकार की जाती है वो बड़ा होता है, महान होता है, या जो जय जयकार करता है वो महान होता है? कौन महान होता है आंटी? जिसकी जय जयकार हो रही है, महान तो वही है ना, उसी की जय जयकार हो रही है ना। तो किसकी जय जयकार हो रही है? मनुष्य की जय जयकार हो रही है। और कर कौन रहा है? कि देवगति के जीव कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप पूरे शास्त्र में से, पूरे जनागम में से सैकड़ों हजारों शास्त्र वर्तमान में मौजूद हैं, एक भी शास्त्र आप ऐसा ला करके बतलाइए जिस शास्त्र में किसी मनुष्य गति के जीव ने देवगति के जीव की पूजा की हो। सैकड़ों उदाहरण तो मैं बतलाता हूं जिसमें देवों ने मनुष्यों की पूजा की है। क्या हो गया है हमारे को? देवताओं के चक्कर में लगे हैं हम तो। देव लोग मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, और ये मनुष्य, देखो कोई व्यक्ति आकर के आपके पैर छू रहा होगे क्या, और आप नहीं मैं आपके पैर छूता हूं, मूर्ख, वो तेरे पांव छू रहा है तो उसके पांव छूने की बात कर रहा है। वो देव हमारी जय जयकार करने के लिए आ रहा है, हम देवों को कह रहे हैं नहीं साहब आप तो देव, क्या देव है, क्या दम है देव में? देवगति के लोग तरसते हैं मनुष्य पर्याय की प्राप्ति करने के लिए। दीक्षा कल्याण का वो प्रसंग सदैव स्मरण रखने योग्य है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारा सारा वैभव ले लो, सारी संपत्ति ले लो, लेकिन क्षण मात्र के लिए हमारे को कोई मनुष्य पर्याय दे दो। संयम प्राप्त नहीं कर सकते, संयम धारण करने की सामर्थ्य यही दिखाई देती है। मुझे याद आता है मनुष्य पर्याय का वो प्रसंग भगवान महावीर स्वामी के समव शरण का। भगवान महावीर स्वामी का समव शरण जब प्रथम बार विपुलाचल पर्वत पर आया तो वहां एक राजा राज्य करता था, और उस राजा को ऐसा लगा, जैसे उसको खबर मिली कि हमारे यहां तीर्थंकर परमात्मा का समव शरण आया है, मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ, मानो उसका सपना साकार हो गया हो। किस लिए? ये तो सुनो अभी पहले, किस लिए? भगवान का उपदेश सुनने के लिए नहीं, अरे अभी तो वो मौका मिला है कि मैं अपना पूरा जो राजसी ठाठ बाट है वो पूरी प्रजा के सामने प्रदर्शित कर सकूंगा। ऐसा होता है ना, अपने भी कुछ विशेष अवसर होते हैं, अरे आज के दिन के लिए तो हमने वो लॉकर में बंद करके रखे थे सब, आज वो दिन आ गया है जब पहन करके अपन दिखाएं, प्रदर्शित करें अपने वैभव को। और राजा भी ऐसा सोचने लगा। देखो कैसे कैसे परिणाम आते हैं, इतने लोग आएंगे, हजारों लोग आएंगे भगवान की दिव्य ध्वनि उपदेश सुनने के लिए, और मुझे भी देखेंगे कि मैं भी आखिर। उसके इस तरह के जब परिणाम हुए तो इंद्र को राजा के उन परिणामों का पता लग गया कि ये राजा को इतना घमंड हो गया है। और वो इंद्र अपनी 7 प्रकार की सेना के साथ में, ऐरावत हाथी के साथ में, अपने वैभव के साथ में जब वहां आया, और उसे देख करके उस राजा का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। होना ही था, इंद्र को तो उसका अभिमान चूर चूर करना था। सारा अभिमान चूर चूर हो गया, उसका नतमस्तक हो गया, वो झुक गया वो। फिर भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में गए दोनों। भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में जाने के पश्चात कुछ देर बाद
भगवान का उपदेश सुनने के पश्चात, दिव्य ध्वनि सुन करके उसे अपने हृदय में धारण करने के पश्चात उस राजा मनक ने ऐसा कहा इंद्र से, हे सौधर्म इंद्र, तूने मान में मुझे परास्त कर दिया, तूने वैभव में मुझे परास्त कर दिया, उसमें तूने मुझे तिरस्कृत कर दिया, लेकिन आज मैं भगवान महावीर स्वामी के सामने ये जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने जा रहा हूं, तेरी हिम्मत हो तो इसमें मुझे पीछे करके बता। तो इंद्र आकर के झुक गया उसके आगे कि नहीं, ये मनुष्य पर्याय में जो ये सामर्थ्य है संयम अंगीकार करने की, संयम धारण करने की जो पात्रता, ये जो चीज मनुष्यों को मिल गई है, देव लोग इसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। पूरे जीवन भर देवों का गुणस्थान चौथे से ज्यादा नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग में चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं हो सकता कोई भी देव। ये मनुष्य गति के अंदर चौथे की बात करते हो, 14 गुणस्थानों से पार करके मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। ये दुर्लभ है, लेकिन इसकी प्राप्ति होना आसान नहीं है, सरल नहीं है। देव गति की प्राप्ति तो हमको अनंत बार हुई है। ये बात कहने मात्र के लिए नहीं है, मैं अनेक तर्कों से इस बात को सिद्ध कर सकता हूं कि जीव अनंत बार 9 ग्रेवेकों में गया है। अतुल भाई, जब हम अनंत की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि काल्पनिक है, अनंत तो ऐसे ही कह दिया, जैसे जहां अनंत लगा देते हैं, कहीं भी कुछ भी अनंत 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 थोड़ी ना हुआ होगा। हाँ, 2-4 बार चला गया होगा। अगर अनंत बार चला गया ऐसे आपने कह दिया और हम मान लेंगे, ऐसे गप्पे कुछ भी ठोक दोगे आप कि नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं है। ये सच्चाई है कि इसने अनंत बार 9 ग्रेवेकों में जन्म लिया है। आप जरा द्रव्य परावर्तन पढ़ो, क्षेत्र काल भव भाव परावर्तन की चर्चा पढ़ो, आप पंच परावर्तनों की चर्चा पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आएगा इसमें कितनी सच्चाई है। आप जानते हैं भाव परावर्तन किसका नाम है और देव भाव परावर्तन क्या होता है? देव आयु को धारण करके एक भी समय ऐसा नहीं है जिस समय रूप देवायु को इसने धारण नहीं किया हो, प्राप्त नहीं किया हो। क्या मतलब ये कि किसी व्यक्ति की देव गति में आयु, मिनिमम आयु 10,000 वर्ष, ठीक है, और देव गति में मैक्सिमम आयु 31 सागर मिथ्या दृष्टि की। जो सर्वार सिद्धि वाले हैं उनकी 33 सागर तक है, विजय वैजयंत आदि की है, 9 अनुदिशों वालों की 32 सागर की है। मैं तो 9वें ग्रेवेक तक की बात कर रहा हूं जहां मिथ्या दृष्टि जा सकता है। 31 सागर की उत्कृष्ट आयु। भाव परावर्तन कैसे पूरा होता है अखिल भाई? क्या कहते हैं, 10,000 वर्ष की आयु लेकर के ये जीव वहां देवगति में जन्म लेंगे। ठीक है, मैं भी फिर मनुष्य की भी बात करूंगा, ऐसे ही समझ लेना, बस देव समझा रहा हूं, मनुष्य समझ लेना अपने आप। भाव परावर्तन क्या होता है ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि पंच परावर्तन की चर्चा के लिए अलग शिविर चाहिए पूरा। मैंने ये जीव 10,000 वर्ष की आयु लेकर के देव पर्याय को प्राप्त हुआ। अब 10,000 वर्ष की आयु लेकर के ही 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतनी बार जन्म लेवे। क्या कहा, वापस बोलता हूं, 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतनी बार तो 10,000 वर्ष की आयु वाला देव बने। उसके पश्चात 10,000 वर्ष प्लस 1 समय की आयु लेकर के देवगति में जाए, फिर 10,000 वर्ष प्लस 2 समय की आयु लेकर के देवगति में जन्म लेवे, फिर 10,000 वर्ष प्लस 3 समय की आयु लेकर के देवगति में जाए, फिर 10,000 वर्ष प्लस 4 समय की आयु लेकर के, ऐसे एक एक समय बढ़ते हुए असंख्यात बार हो जाएं, तब 10,000 वर्ष प्लस 1 सेकंड की आयु लेकर के जन्म होवे, फिर 10,000 वर्ष 1 सेकंड 1 समय, 10,000 वर्ष 1 सेकंड 2 समय, ऐसे बढ़ते बढ़ते 10,000 वर्ष 2 सेकंड, 10,000 वर्ष 3 सेकंड, 10,000 वर्ष 1 मिनट, 10,000 वर्ष 10,001 वर्ष, ऐसे बढ़ते 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 कहां तक? 31 सागर के प्रत्येक समय रूप आयु लेकर के ये देवगति में जन्म लेवे, तब जाकर देव भव परावर्तन पूरा होता है। अब आप समझ लो क्या स्थिति है। 16वें स्वर्ग तक की जो आयु है वो है 22 सागर की। 16वें स्वर्ग के जीवों की आयु है 22 सागर, उत्कृष्ट आयु। 16वें स्वर्ग से ऊपर चालू होता है ग्रेवेक। ग्रेवेक की चर्चा करें, 9 ग्रेवेकों में गया है, माने 22 सागर प्लस 1 समय की आयु लेकर के ग्रेवेक में जन्म लिया, 22 सागर प्लस 2 समय की आयु लेकर के भी ग्रेवेक में जन्म,
22 सागर प्लस 3 समय की आयु लेकर के भी ग्रहवेक में जन्म। कब तक? 22 सागर से लेकर 31 सागर तक, अर्थात 9 सागर के समय बनाओ, 22 से 31 तक 9 सागर में जितने समय होंगे इतनी बार तो ये जीव क्रम से आयु आवे तो ग्रहवेकों में गया है। अब आप समझ लो क्या स्थिति होगी। अभी तो क्रम से है, और यदि बीच में मान लो 35, 32, 31 सागर की आयु वाला हो गया, 28 सागर की आयु वाला हो गया, फिर 25 सागर की आयु वाला हो गया, वो काउंटिंग में नहीं है। इतने इसको मिलाएं कितने अनंत भाव ग्रहवेकों में चले गए इसके। अंतिम ग्रहवेक लो की हद पायो अनंत वीरिया पद, अनंत बार इसे अनंत वीरिया, अनंत बार इसको ग्रहवेकों की प्राप्ति हो गई। और पता है ग्रहवेकों की प्राप्ति कैसे होती है? कोई भी गृहस्थ, कोई भी श्रावक, कोई भी कपड़े पहने हुए व्यक्ति ग्रहवेकों में जाने का अधिकारी नहीं है। नग्न दिगंबर दशा को अंगीकार किए बिना कोई भी व्यक्ति ग्रहवेकों में नहीं जाता। नग्न दिगंबर पीछे कमंडल वाले हुए वे 9वें ग्रहवेक तक जाएं, और दौलत राम जी कह रहे हैं अनंत बार हो गया। क्या क्या कर लिया तुमने? आखिर ऐसा क्या रह गया जिसके कारण ये अटका रहा, संसार में परिभ्रमण करता रहा और मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दौलत राम जी कह रहे हैं, ये मेरी बात मत मानना। अनंत बार चला गया और फिर भी सोच रहा है यार स्वर्ग में तो कम से कम मिल ही जाए थोड़ा सा, यहां से तो आराम मिलेगा। स्वर्ग चाह रहा है, हम तेरे को मुक्ति का मार्ग बतला रहे हैं, स्वर्ग चाह रहा है। हम संसार से पार होने की बात कर रहे हैं तो भट्टी में कूदना चाह रहा है। मतलब किसी व्यक्ति को एयर कंडीशन की बात करें और वो कहे कि नहीं नहीं मेरे को तो यहां इस आग में झोंक दो मेरे को, पागल हो गया है, क्या करे? क्योंकि बुद्धि पे पत्थर पड़ गए हैं, और क्या कहा जा सकता है। ये तो कीमत ही समझ में नहीं आ रही है। ये जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई और ये तत्व ज्ञान मिल गया है, ये जो वेद विज्ञान की चर्चा मिल गई है, जो आत्मा से परमात्मा बनने का जो मार्ग मिल गया है, ये मिलना आसान नहीं है। आप इसे आसान मत समझ लेना। हमारे को दूसरी बातों की बहुत महिमा आती है, मैं इसकी बहुत ही दुर्लभता की बात कर रहा हूं आपके सामने। हमारे को दूसरी चीजों की बहुत बहुत महिमा आती है, बहुत वैल्यू ख्याल में आती है हमारे को। और थोड़ा सा यदि हमारा कहीं सिलेक्शन हो जाए ना तो हम समझो आप हम चौड़े और बाजार सकड़ा ऐसा दिखता है। अरे साहब बहुत टफ कंपटीशन था, आप सच कह रहे हैं। आपको इतने टफ कंपटीशन में से निकल करके मेरा सिलेक्शन होना या मेरे बच्चों का सिलेक्शन होना कैसा लगता है अपने को? तो बहुत कठिन था ये कितने लोग थे उसमें? 1000 लोग बैठे थे, हजारों में एक है मेरा बेटा। क्या हजारों में एक? कभी अरे हजारों में नहीं, लाखों में एक है, कि लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। तो आप सोचो जरा, क्या सोचते हैं हम? करोड़ों में एक आ जाए, कितनी कीमत होगी उसकी? करोड़ों में जिस एक व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ हो, 1 करोड़ लोगों में जिस एक व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ हो, वो व्यक्ति अपने आप में कैसा होगा? ओबामा इतने लोगों में एक ही है ना। कैसा लगता है? कितनी महिमा आती है हमारे को। भाई साहब आपको पता नहीं है, नित्य निगोद में अनंत जीव लाइन में लगे हुए थे बाहर निकलने के लिए, और अनंत 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 जीव राशि में से लिमिटेड लोगों को मौका मिला था वहां से बाहर निकलने के लिए। हमारा नंबर लग गया और हम वहां से बाहर आ गए। अनंत जीवों में से एक का सिलेक्शन होना था, अनंत में से एक का, अनंत में से एक का, अनंत में से एक का, अनंत में से एक का। इस तरह से 6 महीने 8 समय में सिर्फ और सिर्फ अनंत जीवों में से 608 जीवों का नंबर लग गया, अपना सिलेक्शन हो गया, बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही वहां से आए तो लगा अरे आगे तो कंपटीशन और है। हम तो सोच रहे थे हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, नित्य निगोद से निकल करके बाहर आ गए। बाहर आकर के देखते हैं तो निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, कहां स्थावरों के अंदर भटकता रहा। और फिर यही दौलत राम जी पहली ढाल के अंदर कहते हैं, दुर्लभ नहीं जो चिंतामणि, त्यों पर्याय नहीं त्रस्तणी। त्रस्त पर्याय की प्राप्ति होना माने 2 इंद्रिय बहुत टफ है, कंपटीशन आसान नहीं है। एक इंद्रिय जीवों को निकल करके 2 इंद्रिय पर्याय में आ जाना चिंतामणि रत्न मिलने जैसा दुर्लभ है। चिंतामणि रत्न मिलना कितना दुर्लभ है भाई। यहां कहां मिलेगा आपके? यहां कोई मार्केट है कहीं? नहीं है यहां।
हाँ, आप सोच लो कितना दुर्लभ है। 2 इंद्रिय पर्याय, इल्ली क्रमी शब्द का प्रयोग किया था। क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्य आदि नाम एकैक वृद्धानी, पढ़ा था ना अपन ने सूत्र। एक एक इंद्रियों की वृद्धि होना अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ। और क्या कहें, दुर्लभता से प्राप्त तो हो गया, अभी तो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इस बात की गारंटी नहीं है। 3 इंद्रिय हुआ, 4 इंद्रिय हो गया, और 4 इंद्रिय होने के बाद में हमने खींची वो कौन सी रेखा, लक्ष्मण है ना, यहां चलती है कि नहीं, और लगाई हमने वो गुड नाइट और पता नहीं क्या क्या, और बिल्कुल बहा दो इनको पानी में, अब बाढ़ आ गई उनके लिए। और फिर क्या हुआ, वहां से मर करके इतनी दुर्लभता से तो 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय हुआ था। चिंतामणि रत्न के समान 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय की प्राप्ति हुई थी। और फिर हुआ क्या, फिर वापस निगोद में, वापस 1 इंद्रिय पर्याय में, और फिर पता नहीं कब निकलेगा, गए वापस, बहुत मुश्किल हो गया। आप सोचिए जरा क्या होता है, कभी कभी ऐसे कंपटीशन क्लियर करता हुआ व्यक्ति, फर्स्ट क्लियर किया, सेकंड क्लियर किया, थर्ड फोर्थ, और आगे बढ़ते बढ़ते बिल्कुल लास्ट फाइनल इंटरव्यू तक पहुंच गया। अब इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब क्या होगा, आजा बेटा वापस लाइन में, यही होता है ना। खत्म है, फिर कुछ नहीं है। उस स्टेज पर पहुंचने के बाद मेरी काम नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, वापस नीचे। 4 इंद्रिय से पंचेंद्रिय हो गया, पंचेंद्रिय भी हो गया तो क्या हुआ, नारकी हो गया, तिर्यंच हो गया, देवगति में चला गया, मनुष्य पर्याय दुर्लभ थी, और मनुष्य हो गया तो क्या हुआ, जैन कुल में जन्म नहीं लिया, और जैन हो गया तो क्या हो गया, बाहर घूमता रहा। अंदर क्लास चल रही थी चारू बहन की और बाहर गप्पे लड़ा रहे थे। मतलब क्या हो गया, ये मिल भी गया तो जैन कुल में जन्म ले लिया तो क्या हो गया, टाइम ही तो पास किया ना, और क्या। और फिर कदाचित सुनने के लिए भी आ गए तो क्या हो गया, जैसे कह रहे हैं, मुनिव्रत धारे अनंत बार ग्रह व्यक उपजायो, तय निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये दौलत राम कह रहे, चौथी डाल में कह चुके हैं पीछे। अपन तो 5वीं से शुरू किया ना अपन ने, तो यहां अनंत बार ग्रह की प्राप्ति कर ली। हमें तो समझ में नहीं आता आखिर हम कहां आ गए हैं और क्या मिल गया है हमारे को तो पता ही नहीं है। क्षण मात्र में चला जाएगा, इतनी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। यदि ये चला गया तो फिर दोबारा मिलना बहुत 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 मुश्किल है। इसलिए समझ जाओ, समझने की जरूरत है। अब नहीं समझे तो फिर समझने के कोई चांस नहीं है। इससे ज्यादा अच्छा मौका और कहीं नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं पूरे यूएस में डलास से अच्छी कोई जगह नहीं है ना। अच्छा, इतनी अच्छी पाठशाला चलती है, मैंने सुना कि 100-125 बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। कितनी अच्छी गतिविधियां चलती है। आपके भारत में नहीं चलती, अच्छे अच्छे शहरों में जहां इतने बच्चे आते हो पाठशाला में पढ़ने के लिए। क्या लोग कहते हैं धर्म नहीं। कैसे धर्म नहीं और कैसे धर्म होगा। सही चीज मिल रही है आपको, लेकिन फिर भी प्राप्त नहीं कर सके। टोडरमल जी साहब ऐसा कहते हैं, किसी दरिद्री को चिंतामणि रत्न दिया जाए और वो प्राप्त नहीं करे, क्या करें। किसी कोढ़ी व्यक्ति को अमृत पान कराएं और वो अमृत का पान नहीं करे। ऐसे ही संसार पीड़ित जीवों को सुगम मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे और वो प्राप्त न करें, तो उनके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती। अभागे हैं जिनको जिनवाणी की चर्चा सुनने को नहीं मिलती है, वे अभागे हैं वास्तव में। जिनको जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं मिलते हैं, जिनको ये तत्वज्ञान नहीं मिलता है, जिनको इस बात की रुचि नहीं लगती है, अभागे हैं। उनसे ज्यादा अभागे क्या होंगे। दुनिया उन्हें कितना भी भाग्यशाली कहता रहे। भरत चक्रवर्ती 6 खंड को जीत करके 32,000 राजाओं को जीत करके जब अपने राजमहल में आया, माता ने बुलाया उसको। भरत चक्रवर्ती की मां ने, कौन थी भरत चक्रवर्ती की मां जानते हैं आप? नहीं जानते? अरे ऋषभ देव की पत्नी। क्या बात कर रहे हैं आप लोग। कहा मेरा बेटा कितना भाग्यशाली है, आज बहुत गर्व हो रहा है मेरे को, ऐसा बेटा है मेरा, 6 खंड को जीतने वाला चक्रवर्ती सम्राट मेरा बेटा है। तो मां ने कहा, बेटा ने कहा, चक्रवर्ती ने कहा, भरत ने कहा कि मां तुझे कुछ भी कहना हो तो कह मेरे बारे में, लेकिन मुझे भाग्यशाली मत कह। तेरा ये बेटा भाग्यशाली नहीं है, तेरा ये बेटा अभागा है। तेरे भाग्यशाली बेटे तो वे हैं वृषभ सेन जैसे, तेरे भाग्यशाली बेटे तो वे हैं बाहुबली जैसे, अनंतवीर जैसे, प्रथम गणधर हो गए, प्रथम मोक्ष चले गए, जिन्होंने जब से ऋषभ देव ने दीक्षा ली है, जब से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उनके साथ साथ में वहां समूह शरण में बैठ करके दिव्य ध्वनि का लाभ लेते हैं। भाग्यशाली तो वो है। अभागा है तेरा ये बेटा तो।
ये तो चक्र रत्न प्रकट हो गया था, इसलिए मजबूरी में 60,000 वर्ष के लिए दिग्विजय के लिए निकलना पड़ा। इसमें कहां सार है, क्या दम है इसमें? और फिर क्या हुआ, 6 खंड को जीतने के बाद भी किया क्या आखिर उन्होंने? सब कुछ छोड़ करके दीक्षा ही तो ली ना। बोलो अपन कब चक्रवर्ती बनेंगे अखिल भाई? नहीं, कभी तो आखिर अपन कमाते कमाते इकट्ठा करते हुए जोड़ते हुए कभी तो इतना हो जाए अपने पास में कि अपन चक्रवर्ती, क्या चक्रवर्ती हो जाएंगे? क्या कुछ दम नहीं है। चक्रवर्तियों को चक्रवर्तित्वपन की महिमा नहीं है और हमें चक्रवर्तियों की महिमा आ रही है। देवों को देवपन की महिमा नहीं है और हमें देवों की महिमा आ रही है। ये हो क्या गया है हमारे को? हमारे को तो अपने स्वभाव की महिमा आनी चाहिए। ये कह रहे हैं दुर्लभ है, ये अत्यंत दुर्लभ है, और अत्यंत दुर्लभता से तत्व ज्ञान मिल गया है। और तत्व ज्ञान में भी सर्वोत्कृष्ट तत्व ज्ञान, सच कह रहा हूं मैं, नहीं तो शास्त्र प्रवचन के नाम पर सिर्फ कथा कहानी होकर के रह जाए। शुद्ध आत्मा और परमात्मा की चर्चा, 7 तत्व की चर्चा, भेद विज्ञान की चर्चा, आत्मा परमात्मा कैसे बन सकता है, 6 द्रव्य क्या है, 6 द्रव्य का क्या स्वरूप है, वस्तु स्वतंत्रता क्या है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, कण कण की स्वतंत्रता का ऐसा जो मार्ग मिल गया है, ये तो कुछ अपूर्व निधि मिल गई है हमारे को। भगवान बनेंगे, क्या बना बनाया भगवान बता दिया है, और क्या चाहिए बोलो। पर्याय में भगवान जब बनेंगे तब बनेंगे, तो बने बनाए भगवान है ना द्रव्य दृष्टि से। वर्णी जी कहते हैं अपने कीर्तन में, मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। बोलो आप, सहजानंद जी वर्णी कितने वर्षों पहले उन्होंने बात की, आज के करीब 60-70 साल पहले आए थे जयपुर में। हमारे लोग कहते हैं आज भी कि जिस समय वो आए उन्होंने कीर्तन लिखा था, और कई लोगों ने उनसे बात की, कैसी बात करते वर्णी जी, आप अपने आप को भगवान कह रहे हो? मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। कि हाँ बिल्कुल भगवान हूं, कोई फर्क नहीं है। फिर साहब आप तो कपड़े पहने हुए, हमारे भगवान तो बिना कपड़े वाले होते हैं, आप कपड़े पहने हुए भगवान? कि नहीं, अंतर यही ऊपरी जान, क्या वे विराग यह राग वितान। ये ऊपरी ऊपरी अंतर है, द्रव्य दृष्टि से देखने पर कोई अंतर नहीं दिखाई देता है, ये पर्याय का अंतर है। उनके रागादिक का अभाव हो गया है और मेरे वर्तमान में रागादिक का सद्भाव है, ये ऊपरी अंतर है। स्वभाव से यदि देखा जाए तो वे भी परमात्मा है और मैं भी परमात्मा हूं। जिन्हें अपने उस स्वभाव की खबर होती है वे पर्याय में भी परमात्मा बन जाते हैं, और जिन्हें स्वभाव की खबर नहीं होती है वे पर्याय में दीनहीन और दरिद्री बने फिरते हैं। बोलो ये क्या चर्चा मिल गई है हमारे को, ये क्या हो गया है? ये पश्चिम से सूर्योदय, गजब कमाल हो गया सच में। मतलब कभी कभी सोच करके ऐसा लगता है, लोग ये कहते हैं पंचम काल चल रहा है, इस पंचम काल में धर्म नहीं होता है, अब कैसे काल में हमारा जन्म हुआ है, अब आ गया। कौन सा पंचम काल, कौन से पंचम काल में बैठे हो आप? ये चौथे काल से कम नहीं है। क्या करेगा पंचम काल, क्या बाधा है आपको ये बतलाइए। इस पंचम काल में भी चौथा गुणस्थान हो सकता है, इस पंचम काल में भी 5वां गुणस्थान हो सकता है, इस पंचम काल में भी 6वां 7वां गुणस्थान हो सकता है, भावलिंगी संत हो सकता है, मुनि हो सकता है, वेद विज्ञानी हो सकता है, 3 कषाय का अभाव हो सकता है, और क्या चाहिए? कितनी दुर्लभता से ये प्राप्त हुआ है, और लेकिन फिर भी कर क्या रहा है? बस मौज मस्ती में बीत रही है, कट रही है, काट रहे हैं, गुजर रही है। इतनी गुजर गई और गुजार देंगे। सच में अपनी बीती हुई जिंदगी पर यदि दृष्टि डाल करके देखें तो आप महसूस करेंगे कि अरे मैं इतना बड़ा हो गया, अरे मेरी इतनी उम्र हो गई, कैसे? ऐसा लगता है अतुल भाई कैसे 60 पार हो गए, कल की सी बात लगती है अपने को। तो ऐसा लगता है कैसे इतने बड़े हो गए हम। जितनी बीत गई वो नहीं दिखती है ना, आगे ऐसी बीत जाएगी, पलक झपकती पता नहीं लगेगा। देवों की सागरों की आयु बीत जाती है, वर्षों की आयु में क्या दम है, कोई ठिकाना नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? पर सम्यक ज्ञान ने लाधो, सब कुछ मिला हमारे को, बहुत वैभव मिला, बहुत संपत्ति मिली, बहुत मान सम्मान मिला, सब कुछ मिला, लेकिन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, भेद विज्ञान नहीं हुआ, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यह तत्व को सार, ये सार मैंने प्राप्त नहीं किया। इसे कह रहे हैं सम्यक ज्ञान ने लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। वे मुनिराज धन्य हैं जो अपने आप में उसकी साधना करते हैं। निज में मुनि साधो,
मुनिराज जो है वो साधना करते हैं, अपने आप में उस दुर्लभ चीज की प्राप्ति की साधना करते हैं। धन्य है वे मुनिराज, धन्य है उनका जीवन। और हम भी भावना बांटे हैं कि ऐसे मुनिपद की प्राप्ति हमारे को होवे, तो कब आएगी वो घड़ी। संत साधु वन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। यह मनुष्य जन्म संयम अंगीकार करने के लिए मिला है। बहुत सारी बातें इसके संदर्भ में कही जा सकती है, लेकिन आगे बढ़ते हैं अपन। अंतिम भावना, धर्म भावना में देखो क्या कहते हैं। वो पीछे भी और भावनाएं हैं, यहां पर बहुत सरल पंक्तियां हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ 14वें छंद में, धर्म भावना अंतिम। जो भाव मोहते न्यारे, द्रग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे। वाह, किसकी बात कर रहे हैं। भाव मोहते न्यारे, ये द्रव्य मोह की बात नहीं कर रहे, ये भाव मोह से जो रहित हो गए हों, माने अंतरंग मोह की बात है। बाहर में किसी का त्याग करके कोई समझे ये तो मोह नहीं है, ये मोह छूटा थोड़ी ना है कोई। हिंदुस्तान से यदि हम यहां आ गए हैं और मान लीजिए महीने 15 दिन हमारे माता पिता से बात नहीं करें, तो माता पिता भी कहते हैं छोरे को तो मोह ही नहीं है हमसे, और हमें भी ऐसा लगता है शायद मोह कुछ कम हो गया। अरे वो मोह कुछ कम नहीं है, उसमें कोई दम नहीं है। तो भाव मोह की बात करते हैं, दर्शन मोह की बात करते हैं। दर्शन मोह और चारित्र मोह से जो रहित हो गए हैं, द्रग ज्ञान व्रतादिक सारे, दर्शन ज्ञान व्रतादिक, इन सबको मोह से रहित होकर के जो पालन करते हैं, रत्नत्रय आदि जो भाव में है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है, सो धर्म वो असली धर्म है। दर्शन ज्ञान चारित्र वो असली धर्म है। वो दंसन मूलो धम्मो वो यथार्थ धर्म है, वो मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये कह रहे हैं तो धर्म जबे जिए धारे, तब ही सुख अचल निहारे, तभी अचल और अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है। जरा भूधरदास जी की विचार पंक्तियां पढ़ लेते हैं अपन और एक मिनट। धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, एक यथार्थ ज्ञान। धन, कन और कंचन। धन मतलब तो वैभव, कन मतलब धान्य अनाज, और कंचन मतलब स्वर्ण और राज्य सुख। इन सब की प्राप्ति होना बहुत सुलभ है, बहुत आसान है। तो दुर्लभ क्या है। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होना दुर्लभ है। यहां तक धर्म का सवाल है। कहते हैं याचना करने से सुर तरु सुख देता है। सुर तरु माने कल्प वृक्ष, तरु मतलब वृक्ष, सुर मतलब देव, सुर तरु मतलब कल्प वृक्ष। जांचे, याचना करने से देय सुख, सुख देते हैं। और चिंतामणि रत्न, चिंतत, चिंता करने से, विचार करने से, सोचने से चिंता रैन, चिंतामणि रत्न दिया करते हैं। लेकिन बिन जांचे और बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। बिना याचना किए हुए, बिना चिंतन किए हुए, बिना मांगे ही धर्म से सब चीजों की प्राप्ति हो जाती है। ये जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई है, उसकी दुर्लभता के साथ साथ में मैं दो पंक्तियां और आपको सुनाना चाहता हूं, जो जयचंद जी छाबड़ा साहब ने कही है कि बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहां। यद्यपि ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ तो सिर्फ इसलिए कहा गया है कि आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अपनी निधि तो अपने में है। अब क्या दुर्लभता की बात करें। अपनी निधि है, अपने ही पास में है, अपना ही खजाना है और अपने को ही उपभोग करना है। और ये सारा मार्ग यहाँ 12 महीने चलता है, यहाँ बतलाया जाता है, यहाँ जगह जगह प्रवचन होते हैं, कक्षाएं चलती है, स्वाध्याय चलता है, और हम लोग लाभ लेवें तो निश्चित रूप से अपना जीवन सफल हो सकता है। हम सभी इन सभी गतिविधियों के माध्यम से, गतिविधियों से पार होकर अपने स्वभाव की आराधना पूर्वक मुक्ति की प्राप्ति करें, सच्चे सुख की प्राप्ति करें, निर्वाण की प्राप्ति करें, संसार के दुखों से मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं बात को ही विराम।